जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहते बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनी कठोर कभी जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अखत सुबानी, समऊ सनेहु सुमरी सकुचानी। भेंटी भरतु रघुबर समझाई, पुनि रिपुद बनु हरसी लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सुखचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काल लगे सब जाई। सुनी दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। मुनि तापस बन देवे निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनी ही बेटी प्रणाम करी, सिर धरी सिए पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राज नृपि सिर नाई, किन्हीं बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायु, सहित समाज कान नहीं आयु। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पगु धार्य देई असीसा, कीन धरी धीर अबनु महिषा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद लेकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिर बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगरवासी और मंत्री जथा जोगु करी बिने प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली बेटी। विदा किन्ह सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिते ही मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि न उलासु। प्राण प्रिय पति
श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिलीं। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास उत्साह नहीं होता। सुनी सीख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटु पाले की मगाई, करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल की ने पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदम रामु सिय लखन समेता, चले जाहीं सब लोक अचेता। बस है बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहीं पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरुतीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा की नह सनमानी निसाधु, चले हृदम बड़ बिरह विसाधु। कोल किरात भिल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन मन क्रम की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीने भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। अब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महीसुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयऊ, सो बासरु
बिनु भोजन गएऊ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए, वह दिन बिना भोजन ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, रात राज काज सब साज संभारी। फिर सई उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज समाज को संभालकर सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू। तेरुती चले साजी सब साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रजधानी। तब मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करतने में उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, नियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पार जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनी बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सिरकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भुसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बै बिनय निहोरे। ऊंचे नीचे कारजू बल पोचू, आए सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा, जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधनु करी सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गे बहोरी, करी दंडवत कहते कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आए सु होई तै रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सपेना। समुझव कहब करब तुम्हें जोई, धर्म सारू जग हो ही सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम तो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सीख पाई शीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्वित धृतपूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन निवासु धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूड़ी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किया।
जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मही खनी कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुलजाई। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की सम्मति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनुरागा, चंचरी के जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि धन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास करते हैं और चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्चर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम पे में भाजन भरतु, बड़े नहीं करतूती। चातक हंस सराहिय, एक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्चर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित्य नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, धृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट जाता है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींच तान नहीं करनी पड़ती। जिमी जलू निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे। समदम संयम नियम उपासा, नखल भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।